Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, today we are going to discuss section 53A of Indian Evidence Act. In our previous videos, we have discussed till section 53 where we talked about that relevancy of character in criminal cases. That is, it was considered as relevant. So now talking about section 53A, it basically deals with it since the word used is 53A, so it's an amended section. So it was inserted by way of an amendment. So under section 53A is inserted so as to ensure a protection of women. अब women का protection किस sense में है? तो ये basically section ये बताता है कि evidence of character और previous sexual experience is not relevant in certain cases. मतलब विक्टिम का कैरेक्टर, विक्टिम मतलब कौन यहाँ पर? विमेन का कैरेक्टर या फिर उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस इज नॉट रेलेवेंट इन द कंसेंट, इज नॉट रेलेवेंट व्हेन द इशू इज विद रिगार्ड्स टू कंसेंट. अब हम समझते हैं बहुत धीरे से, स्लोली विल अंडरस्टैंड दिस सेक्शन बाय टेकिंग सर्टेन एग्जांपल्स. तो देखो, अगर प्रोसिक्यूशन है, मतलब व्हेनेवर देयर इज अ प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस विद रिगार्ड्स टू सेक्शन 354, 354A, 354B, 354C, 354D और सेक्शन 376, 376A, 376AB, 376B, C, D and that's how and of IPC. ठीक है, ये केसेस में क्या है? बेसिकली सेक्शन 354 बोलता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी. सेक्शन 354A बताता है सेक्सुअल हैरासमेंट. सेक्शन 354B बोलता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरॉब. सेक्शन 354C बताता है वॉयरिज्म के अगेंस्ट और सेक्शन 354D बताता है स्टॉकिंग. एंड 376 and A, B, C, D, all those are included, all those are related to rape, which you guys can refer in the Indian Penal Code Direct. तो अब इन सब केसेस में क्या होता है ना, बेसिकली इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि ये सारे सेक्शंस उन ऑफेंसेस से डील करते हैं विच आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन. ठीक है, और ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, ये सारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन तब होता है जब ये एक्टिविटीज वुमेन की कंसेंट के बिना करी हो. आप समझ रहे हैं? वुमेन की अगर कंसेंट होगी तो ये ऑफेंस ही नहीं होगा. अगर आप किसी लड़की को घूर रहे हैं एंड अलोंग विथ हिज कंसेंट, तो वो स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा ना, वो वॉयरिज्म में भी नहीं आएगा. अगर आप किसी लड़की को छेड़ रहे हैं विथ हिज कंसेंट, विथ हर कंसेंट, तो उस केस में भी वो नहीं आएगा. उस केस में वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर नहीं फॉल होगा. तो इसीलिए whenever the consent is not involved, then only these activities done by the party are considered as an offense, done by the accused are considered as offense under this section. तो यहाँ पर consent का issue है. So basically, in order to prove that consent, the previous sexual experience of women or the character of women is not relevant. आप ये नहीं बोल सकते हो, सपोज रेप का केस है, तो आप वहां पर ये नहीं बोल सकते कि नहीं, क्योंकि इस लड़की का कैरेक्टर, इस विक्टिम का कैरेक्टर ही इमोरल है, ये कैरेक्टर लेस लड़की है, ये कैरेक्टर लेस वुमेन है, इसीलिए इसका तो कंसेंट बाय डिफॉल्ट था. तो यहाँ पर इसका कंसेंट मैटर नहीं करता एंड दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेप. आप ये नहीं बोल सकते. सो बिकॉज ये सेक्शन इसीलिए इंसर्ट किया है सो एज टू प्रोटेक्ट द वुमेन, सो एज टू प्रोटेक्ट द विक्टिम जिसका रेप हुआ है या जिसके साथ ऐसे ऑफेंसेस हुए हैं एज स्टेटेड अंडर सेक्शन 354 A, B, C, D. In all those cases, the previous sexual experience or the bad character of the victim is not considered as relevant. आप वहां पर ये नहीं प्रूव कर सकते कि आप विक्टिम का बैड कैरेक्टर प्रूव कर दें और मतलब जो डिफेंस है वो विक्टिम का बैड कैरेक्टर प्रूव करके अपने और अक्यूज को एक्विट नहीं करा सकता, क्योंकि all those are not considered as relevant. This is basically done to ensure to protect the women, to give a better security to women. ये हम मान लेते हैं कि हाँ, जो विक्टिम है उसका कोई दोष नहीं था, ये अज्यूम किया जाता है. और क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है, इसीलिए ये सेक्शन ये बताता है कि कोई भी प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी अदर पर्सन इज नॉट रेलेवेंट एंड ऑल्सो द बैड कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम इन ऑर्डर टू प्रूव द कंसेंट इज नॉट रेलेवेंट. आप अगर कंसेंट, क्योंकि आपको बेसिकली प्रूव क्या कराना है कि कंसेंट था उसका, अगर कंसेंट था तो ये सारे ऑफेंस होंगे ही नहीं. तो वो कंसेंट प्रूव कराने के लिए आप उसका बैड कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आप उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी अदर पर्सन भी इंक्लूड नहीं कर सकते. ऑल दोज आर नॉट रेलेवेंट. So this was basically all about section 53A, जहां पर बताया कि this section protects the women by not considering their character in determining the consent. ठीक है, उनका बैड कैरेक्टर विक्टिम का और विक्टिम का previous sexual experience is not considered as relevant in
in determining the consent when the consent is an issue. So this was all about section 53A. Now we'll talk about section 54 in our coming video. Till the time, bye bye, take care.